हे प्रभु, ना मैंने तुझे देखा, ना कभी हम मिले, फिर ऐसा क्या रिश्ता है, दर्द कोई भी हो, याद तेरी ही आती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे, आपको धन मिले, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश मिले, आने आने वाली सारी खुशियाँ, आने वाले सारे सपने आपके पूर्ण हो। ये जो नव वर्ष शुरू हुआ है ना 2025, और इसका ये जो पहला त्यौहार आ रहा है 14 जनवरी, मकर संक्रांति, ये दान करने का है। 14 चीज़ों को दान करने का इस दिन बहुत महत्व होता है। लेकिन इस 2025 14 जनवरी को आप कुछ दान करें ना करें, मैं आपके लिए हृदय से ये प्रार्थना करती हूँ कि 14 रत्नों से आप जो है सुशोभित हों, 14 चीज़ें आपको ज़रूर मिलें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। देखिए, हमारा चैनल तो आपको हर महीने की संक्रांति बताता है। ऐसी कोई भी संक्रांति नहीं है जो पिछले 5-10 साल से मैं आपको नहीं बता रही कि आज संक्रांति है, आज धनु संक्रांति है, आज मेष संक्रांति है, आज वृषभ संक्रांति है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मकर संक्रांति का महत्व है। मकर संक्रांति का महत्व हिंदू धर्म में बहुत खास है, लेकिन इसके साथ साथ हर महीने पड़ने वाली संक्रांति का भी उतना ही महत्व है। मकर संक्रांति के खास धार्मिक महत्व के साथ जुड़ी हुई है। उसके कुछ खास उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। देखिए, ये सारे उपाय आप हर संक्रांति पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मकर संक्रांति पे नहीं किए ये उपाय तो आप सच में कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है। शनि कौन है? कर्मों के देवता। शनि क्या कहते हैं? तू चल, तू कर्म कर, मैं तुझे वैसा ही फल दूंगा। जैसे आप कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। जो व्यक्ति समृद्धि और खुशहाली चाहता है, शुभता चाहता है, अपने जीवन में लाभ चाहता है और लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे मकर संक्रांति पर कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। मकर संक्रांति का मतलब है दान पुण्य। मकर संक्रांति का मतलब है आपका गंगा जी में स्नान। मकर संक्रांति का मतलब है 14 चीजों का दान। अगर इस दिन आप अपना जिसे कहते हैं ना रक्त भी दान कर दें, आप अपनी चमड़ी की खाल उखाड़ कर भी दान कर दें, तो मकर संक्रांति के दिन को आप दान जो भी करें उसे कम ही समझेगा। पहले तो उसका क्षय कभी नहीं होता, वो करोड़ों अरबों खुना होकर आपको मिलता है। ये इस पूरे साल में एक बार ऐसा दिन आता है जब आपको दिल खोलकर दान करना चाहिए, जरूरतमंदों को दान करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए, अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए, माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, गंगा के तट पर खड़े होकर दान करना चाहिए, गंगा जी जरूर जाना चाहिए। अगर गंगा जी ना जा पाए तो कुछ विशेष चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। तिल और गुड़ का दान। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूपों से जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। तिल और गुड़ का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और शनि ग्रह की दशाएं ठीक होती हैं। लेकिन तिल और गुड़ आपको भी खाना चाहिए, तिल और गुड़ आपको ब्राह्मण को भी देना चाहिए, और तिल, काला तिल और गुड़ आपको महादेव पर भी अर्पण करना चाहिए। आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इस दिन आपको सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन आपको जरूरी है कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय में जल में आपको तिल काले मिलाकर सूर्य को अर्घ देनी चाहिए। विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अगर ये अर्घ आप गंगा जी में, यमुना जी की पावन नदियों में खड़े होकर दें तो ओए होए, इसका तो मेरे पास जवाब ही नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे छठ पर महिलाएं पूजा करते हैं। सुख, समृद्धि और सफलता आपके घर में आती है। शनि और सूर्य ग्रह के जितने भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और सकारात्मकता आपके जीवन में आती है। पंखे और बर्तन का दान। इस दिन पंखे, मटके और बर्तन का दान विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको कपड़ों का दान, पंखे का दान, कंबल का दान जरूर करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि आपके घर में आती है और सोया हुआ भाग्य आपका जागता है। तिल और जल का हवन। जी हाँ, काले तिल, सफ़ेद तिल हवन कुंड में मिलाकर इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन ओम सूर्याय नमः का आपको जाप जरूर करना चाहिए। काले रंग से बचना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन इस दिन आपको काला कंबल जरूर दान करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करें और पवित्र नदियों में खड़े होकर माला जाप करें तुलसी की। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गण गण गणपते नमः, जो भी जाप आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। खास बड़े बड़े मंदिरों में जाना चाहिए। मंदिरों में सफाई करनी चाहिए। मंदिरों में धन का दान करना चाहिए। इससे आपको धन की प्राप्ति होती है।
प्रकृति से जुड़ना। कहते हैं इस समय पर आपके खास तौर से जो सूर्य की किरणें निकलती हैं उसके अंदर बेहद ही शुभ होती हैं, वो आपको स्वस्थ रखती हैं और मानसिक शांति देती है। इसलिए सूर्य की किरणों में थोड़ी देर ज़रूर बैठें और सूर्य की किरणें आपके घर में भी ज़रूर आए। सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म अगर आप करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के समय पर सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। अच्छे कर्म कर कर, सकारात्मक सोच रख कर, मेडिटेशन कर कर, मैनिफेस्ट कर कर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति को लेकर आ सकते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी का दान करना विशेषकर महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि अगर आपने मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो मकर संक्रांति वाले दिन आपको खिचड़ी का दान जरूर करना चाहिए, जिससे शनिदेव और सूर्य दोनों बेहद खुश होते हैं। इसका भंडारा भी करना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन आपके लिए गुड़, तिल, गज्जक, इन सब चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। कोई भी 14 चीज़ें ले लें, जैसे आपने 14 केले ले लिए, आप उसका दान करें, या आपने 14 सब्जियां ले ली, 14 आलू ले लिए, 14 टमाटर ले लिए, 14 स्वेटर ले लिए, 14 मफलर ले लिए, 14 आपने टोपी ले ली, या 14 आपने जुराबें ले ली। कोई भी 14 चीज़ों का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है और हमें करना चाहिए, जो हमारे जीवन के अंदर बड़े बड़े बदलावों को लेकर आता है। तो ये मकर संक्रांति के बारे में मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है, और 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मकर संक्रांति के दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको बिहार के अंदर दही और चूड़ा खाने का विशेषकर महत्व बताया जाता है। तो दही खाया जाता है, उसका दान किया जाता है, दही चूड़ा खाया जाता है, ठेकुआ खाया जाता है। जमकर दान करें, खूब अच्छे से दान करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, हवन करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें। इस दिन आप केले के पेड़ पर जल अर्पण ज़रूर करें। और मकर संक्रांति वाले दिन जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, इस दिन अपना समय अपने परिवार के साथ बिताएं। और कोई धार्मिक यात्रा अगर आप करना चाहें तो इस टाइम पर आपको ज़रूर करनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों को रखे विशेष महत्व। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप जीवन में हमेशा सुखी रहें। मे गॉड ब्लेस यू। माता रानी आपकी झोलियां भरे और मकर संक्रांति पे इस बार आपको वो मिले जो आप लंबे समय से कर रहे थे इंतजार। कमेंट्स में जय माता दी।